कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय विज्ञान का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पर बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में। अब चलिए आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक निर्देश आता। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प जिनका उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है। तो आपका यह था अमीबा, बी आता है डबल रोटी का फफूंद, और सी आता हाइड्रा, और डी आता पैरामीशियम। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डबल रोटी का फफूंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो आपका यह था गाय, बी था तेंदुआ, सी था बाघ, और डी था उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। और सी आता स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और डी आता स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रश्न तीसरा, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण आपको हो सकता है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। आपका सी राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद है। तो आपके यहाँ पर बनने वाला उत्पाद आपको बताना है। तो NaH, बी आता NaCl, सी आता NaO, और डी आता H2O। तो इसका आंसर आपका NaCl हो जाएगा। और फिर आपका पांचवा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी आलिंगी जनन की विधि नहीं है। तो आपका यह था खंडन, बी था मुकुलन, और सी था बीजाणु निर्माण, और डी था परागण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आलिंगी जनन की विधि नहीं है। तो इसका आंसर आपका परागण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान आते हैं। तो निर्देश आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। तो 6 में आता है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ... है। तो इसका आंसर आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 7वां, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी ... से प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी आपकी तापमान से प्राप्त होती है, ठीक है। तापमान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है, सभी खट्टे फलों में ... होता है। तो यहाँ पर सभी खट्टे फलों में आपका अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8वें का। फिर 9वां आता है, सिराएँ ... समृद्ध हृदय रक्त तक हो जाती हैं। तो यहाँ पर सिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर सिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध हृदय तक रक्त तक हो जाती हैं। 10वां आता है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन ... कहलाता है। तो यहाँ पर हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन आपका हृदय स्पंदन कहलाता है, ठीक है। हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय स्पंदन कहलाता है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता है, पोषण किसे कहते हैं। भोजन के प्रमुख प्रमुखों के नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए आपके इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर थे, पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 12वां आता, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां आता, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन की प्रक्रिया समझाइए। तो यहाँ पर ऊष्मा
के स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कणों की वास्तविक गति किए बिना सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है, चलन कहलाती है। प्रक्रिया मुख्य रूप से ठोस में होती है। फिर आपका 14वां आता बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल जल की अवस्था बदलती है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। फिर आपका यहाँ 15वां आता है ऊतक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं तथा जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पादपों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलिंगी जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जीवों को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए, इसे हेडिंग को पूरा याद कर लेना, वृद्धि और विकास, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना, और रोगों से सुरक्षा। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका 18वां आता है गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक क्यों होते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र, हल्के रंग और सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। वे सूर्य से आने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर कम गर्म होता है और हमें आरामदायक महसूस होता है। और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। वे सूर्य से आने वाली और आसपास की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है और सर्दी में आराम मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर रहेगा, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता अम्ल और क्षार में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में। तो चलिए आपका यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर यहाँ पर देख लीजिए। अम्ल आपके स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने नहीं होते, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस तरह से आपको बॉक्स, और ठीक है यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया है, आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा अंतर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 20वां। 3 द्रव दिए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर। अब हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो चलिए आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, हल्दी का प्राकृतिक सूचक जो क्षार के साथ लाल रंग देती है, जबकि अम्ल और उदासीन विलयन के साथ पीला रंग बना रखती है। संतरे का रस, चूने का पानी, शक्कर का घोल। ठीक है, सभी को पूरा आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। हल्दी सूचक के साथ पीला रंग रहेगा और हल्दी सूचक के साथ रंग लाल हो जाएगा, हल्दी सूचक के साथ पीला रंग रहेगा। इस तरह से पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका रहेगा, यदि मानव में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो शरीर में विषैले और अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का उत्सर्जी पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर रहेगा, पहले तो अपशिष्ट पदार्थ देख लीजिए। मछली का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया है और इसका कारण भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, दांत का क्षय कैसे होता है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। दंत क्षय तब होता है जब जीवाणु मुंह में उपस्थित शर्करा और खाद्य कणों को विघटित करके आपके यहाँ विकसित हो जाता है। यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही दंत क्षय के कारण इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पूरा यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपका 24वां आता है, यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 25वां आता वायवीय अवायवीय आपको श्वसन में 5 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर दिया गया है। तो पूरा अंतर आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस तरह से पूरे पॉइंट याद कर लेने हैं आपको। और फिर आपका 26वां आता पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पादपों में लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। पुष्पी पादपों में यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पुष्पों के भीतर संपन्न होती है। तो पूरा आपको यहाँ पर लैंगिक जनन के चरण, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस तरह से पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पर जो रियल पेपर है वो करा दिया। इसको पेपर देने से पहले पूरा आपको रट लेना, यही पेपर आपका आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।